हेलो, वेलकम। मेरा नाम आकाश है और ये क्लास 10th हिंदी कोर्स ए जिनकी बुक होती है क्षितिज और कृतिका, उसमें कृतिका का चैप्टर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा इस वीडियो में और इसके साथ साथ मैं इसकी समरी भी इस वीडियो के साथ डालूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो कई सारे स्टूडेंट्स को सवाल होता है कि क्या बोर्ड्स में लेखक परिचय आता है, जीवन परिचय आता है? नहीं, आज तक तो नहीं आया। आप बहुत सारी वेबसाइट्स पे जाके पीवाईक्यूज ढूंढ सकते हैं, आज तक नहीं आया। इसमें इसलिए इसमें भी ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं। हाँ, इतना जानने की जरूरत है कि यहाँ सूर सागर जो उनके ग्रंथ हैं सूरदास जी के, उनमें से एक है सूर सागर। सूर सागर का भ्रमर गीत एक चैप्टर है, उसमें से 4 पद लिए गए। क्या है इन पदों, इन 4 पदों में से एक में क्या है कि कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा। तुम्हें पता ही है, गोपियां कृष्ण से प्रेम करती थी, कृष्ण भी गोपियों से प्रेम करते थे। तो अब क्या होता है कि कृष्ण जी जाते हैं मथुरा, है ना, कंस का वध करने के लिए। अब उसके बाद में क्या होता है कि वो लौट नहीं पाते, राजपाट के काम में बिजी हो जाते हैं। तो वो, उन्हें पता है कि गोपियां बेचैन है, वो ईश्वर हम सब कुछ देख सकते हैं, गोपियां बहुत बेचैन है, परेशान है। तो वो उद्धव जो उन्हीं के दरबार में रहते थे, उन्हीं के मंत्रियों में से एक मान लो वो थे, तो कहते उद्धव आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप बहुत ज्ञानी, जाकर गोपियों को समझाइए कि ईश्वर भक्ति में मन लगाएं और मेरा रास्ता ना देखें। तो ऐसा होता है, वो भेजते हैं। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण वह ईश्वर जिसमें निर्गुण, जिसमें कोई गुण ना हो, जो हर गुणों से परे हो, जो उसका कोई रंग रूप आकार ना हो, निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना, वेदना होता है दुख, वेदना क्या होता है? दुख। और विरह होता है किसी बिछड़ना, कि बिछड़ने का जो दुख है, बिछड़ने के दुख को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती हैं। क्या मतलब? ईश्वर का भक्ति भजन करने के बजाय श्री कृष्ण को प्यार करती है। श्री कृष्ण भगवान है, बट गोपियां उन्हें प्रेमी की तरह से ट्रीट करती, ईश्वर की तरह से ट्रीट नहीं करती। तो वही कह रहे कि प्रभु भक्ति में मन लगाओ। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आता। कई बार बोर्ड से पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय शुष्क संदेश? अब किसी, कोई प्रेम में किसी के तड़प रहा हो, तुम उससे कहो यार भक्ति भजन में मन लगाओ, है भूल जाओ उसे, तो वो रूखा सूखा संदेश ना हुआ। तभी वहां पर एक भंवरा आ पहुंचा। भंवरा, कलियों पर फूलों पर मंडराता है भंवरा, वो आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत, भ्रमर भंवरे को ही कहते हैं कि भंवरे का गीत, भंवरे का गीत प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। व्यंग क्या होता है? हंसी मजाक में किसी की क्लास ले लेना। तो गोपियों ने तगड़े तरीके से उद्धव जी की भी क्लास लिया, श्री कृष्ण को भी नहीं छोड़ा है उनको भी आड़े हाथों ले लिया। अच्छे, पहले पद में गोपियां यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते, ये सब चढ़ी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा। ओके, तो मीनिंग लिखते रहेंगे। वैसे तो मैं वीडियो को जिस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, आपको कभी कमी आएगी नहीं, दैट्स माय प्रॉमिस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फिर भी इसे जूम कर दे, देखूंगा जरा कितना दिख रहा होगा आप लोगों को। हाँ, ठीक ठाक दिख रहा है, इतना काफी होगा। क्या कह रही हैं? ऊधो, ऊधो मतलब उद्धव। हे उद्धव जी, हे उद्धव जी, तुम हो अति, अति मतलब बहुत, तुम बहुत बड़भागी मतलब भाग्यशाली हो। तुम क्या हो? बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली कहा है? तो ये व्यंग है। जैसे पापा मम्मी कहते हैं ना कि, पापा मम्मी का रहता है, अरे यार तुम तो इतने बढ़िया आदमी हो, तुम कहाँ यार पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में लग रहा हो, तुम सीधे प्राइम मिनिस्टर बनो यार तो या तुम कहते हो पापा आज उसने मुझे परेशान किया, मैं उसे पीटा। अरे यार देखो कहीं गलती से तुम कुछ कह का मत देना, बेहोश ना हो जाए डर के मारे तुमसे। तो वही व्यंग बात। वैसे क्या उद्धव जी आप तो बड़े बड़भागी हैं। अब क्यों बड़भागी कहती हूँ उद्धव जी को, देखते हैं। कहते हैं अपरस, मतलब रस के बिना, रहत मतलब रहते हो, रहते हो। स्नेह होता है स्नेह,
स्नेह या फिर प्रेम। तगा मतलब धागा। धागा किसे कहते हैं? धागे को। कह रहे हैं अपरस रहत स्नेह तगाते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो तुम्हारे मन का धागा है, जो धागा है तुम्हारे मन का, रस रहित है, श्री कृष्ण के रस में नहीं भीगा। अपरस रहत, तुम्हारे मन का जो धागा है श्री कृष्ण के प्रेम के रस में नहीं डूबा। नाहिन मन अनुरागी, नाहिन मतलब ना ही, और ना ही तुम्हारा मन जो है अनुरागी। एक बोलते ना, एक राग लगा बैठा, एक राग अलापे जा रहा है, एक ही राग अलापे। अनुरागी मतलब पागल जैसा हो जाना, एक ही चीज बार बार, एक ही चीज बार बार रटन से। कि हे उद्धव जी, आप तो बहुत भाग्यशाली हो, श्री कृष्ण के साथ रहते हो, उनके महल में रहते हो, लेकिन फिर भी आपके मन में, आपका जो मन का जो धागा है श्री कृष्ण के प्रेम में, प्रेम के रस में डूबा नहीं। और ना ही तुम्हारा मन अनुराग करता है श्री कृष्ण को लेकर, जैसे हमारा मन तड़पता रहता है उनके लिए, तुम्हारा मन अनुराग ही नहीं करता। तो ये लिखा है। अब आगे, आगे क्या कहते हैं कि पुर इन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। इसका मतलब पुर इन, पुर इन मतलब कमल। पुर इन कैसे कहते हैं? कमल। पुर इन पात, कमल का पत्ता, रहत जल भीतर, भीतर मतलब अंदर, कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है। तुमने देखा ना, कमल ऐसे रहता है लोटस, और उसके पत्ते पानी में फैले रहते हैं, पानी के अंदर रहता है कमल का पत्ता। तारस देह न दागी, देह होता है काया या शरीर, देह न दागी, दागी मतलब दाग। के तारस, किस चीज का रस? तालाब का। ता मतलब उसका, कि तालाब का रस मतलब तालाब का पानी। तालाब का पानी उसके शरीर पर एक दाग तक नहीं लगा पाया। कि जिस प्रकार पुर इन पात रहत जल भीतर, कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, फिर भी तारस, तालाब का जो पानी है, एक एक दाग भी नहीं लगा पाता कमल के पत्ते पर, उसी प्रकार तुम हो। तुम श्री कृष्ण जी के साथ रहते हो, तुम्हारे मन के पत्ते पर श्री कृष्ण जी के प्रेम का एक जरा सा दाग, जरा सा धब्बा तक नहीं। तुम क्या बढ़िया आदमी है यार, और यहाँ हम रोते पीटते रहे, तुम यार गजब बढ़िया आदमी हो उद्धव जी, मजे आ गए। अब फिर क्या कह रहे हैं कि जो जलमाह तेल की गागरी, जलमाह मतलब जल में, जो मतलब जैसे। तो यहाँ पर मैं तुम्हें एक वो भी अलंकार भी पता चलूं, ज्यो त्यों जहां पर आता है वहां कौन सा होता है? अलंकार होता है उत्प्रेक्षा। ज्यो मतलब जैसे, अलंकार की वीडियो डाल दूंगा। जैसे जैसे जलमाह मतलब जल में, तेल की गागरी मतलब घड़ा, जिस प्रकार जल में तेल का घड़ा, तेल से भरा हुआ कोई घड़ा हो, है ना, तेल से भरा हुआ कोई घड़ा हो, उसे जल में डाल दो। जो जल में तेल की गागरी, बूंद न ताको, ताको मतलब उसको, उसे, उसे किसे? घड़े को, घड़े को। मतलब कि अगर आप तेल से भरा हुआ घड़ा, जिसके बाहर भी तेल से वो सना हो, अंदर भी उसका तेल भरा हो, अगर उसे पानी में डाल दो, एक पानी की बूंद भी घड़े पर नहीं टिक पाती। उसी प्रकार उद्धव जी, तुम श्री कृष्ण जी के आसपास रहते हो, उनके महल में रहते हो, लेकिन तुम्हारा जो मन है वो घड़े, तेल से भरे हुए घड़े के समान है, एक बूंद भी उनके प्रेम की तुम्हारे मन पर नहीं टिकी। तो बहुत अच्छे हो, तभी तुम हमें योग का संदेश दे रहे हो। प्रीति नदी, प्रेम की नदी, प्रीति मतलब प्रेम, प्रेम की नदी में पांव मतलब पैर, तैरना, बारियो बोरियो मतलब डाला। प्रेम की नदी में तुमने पैर डाला तक नहीं। श्री कृष्ण की जो प्रेम की नदी जो बहती रहती है हमेशा, उसमें तुमने एक पैर भी डाल के नहीं देखा। दृष्टि न रूप परागी, परागी दृष्टियों में क्या नहीं समाया? श्री कृष्ण का रूप समाया। तुम्हारी आंखों में भी श्री कृष्ण का रूप नहीं समाया, जैसे हमारी आंखों में तो बस वही छाए रहते हैं हर वक्त, हमारी भी आंखों में श्री कृष्ण का रूप नहीं समाया। अब ये सूरदास जी का सिग्नेचर है, इसका कुछ खास मीनिंग नहीं। इसका मतलब यह है कि सूरदास जी ने अपना बताया है कि ये उन्होंने लिखा है। जैसे जानी के गाने होता है, जानी 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 जानी, सूरदास जी तो बेचारे एक बार करे, जानी तो 10 बार करता है, जानी जानी जानी। अरे भाई जानी भैया, हमको पता है तुम लिखे हो गाना, मतलब गाना कम है, जानी जानी ज्यादा हो रहा है। अबला मतलब कमजोर, अबला मतलब कमजोर, भौरी मतलब चीटी।
कि सूरदास जी गोपियों की तरफ से, गोपियां कह रही हैं कि हम अबला चींटी के समान है। अबला मतलब कमजोर चींटी के समान है। गुड़ चाटी जो पागी, गुड़ को चाट चाट के प्राण त्याग देंगी जो पागी। अगर गुड़ मिल गया, जो पागी मतलब जैसे अगर गुड़ पा लिया, अगर गुड़ मिल गया तो गुड़ को चाट चाट के वहीं मर जाएंगी, मतलब लालच में मर जाएंगी चींटियां, छोड़ के नहीं। अरे यार थैले में भर लो, अपने घर जाओ यार, व्हाट इज दिस यू आर डूइंग। तो गोपियां कहना चाह रही हैं कि जिस प्रकार अगर किसी चींटी को गुड़ मिल जाए तो वो चाट चाट के अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन गुड़ को नहीं छोड़ेगी, अपने प्राण त्यागने को तैयार। उसी प्रकार हम कमजोर चींटियों के समान हैं, और हम वैसे भी कमजोर हैं, हम क्या ही कर सकते हैं। और हम भी ऐसे ही, हम कृष्ण को छोड़ नहीं सकते जीते जी। तो ये मैं मीनिंग मिटा रहा हूँ। अब एक वंस एंड फॉर ऑल, मतलब इसका पूरा का मीनिंग बता देता हूँ और फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। पूरा मीनिंग, आई आई होप मैंने सारी चीजों के मीनिंग दिए। तो लेट्स स्टार्ट। ऊधो, हे उद्धव जी, तुम हो अति बड़भागी, तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत, मन का धागा रस के बिना है तुम्हारा, तुम्हारे मन का जो धागा है श्री कृष्ण के प्रेम के रस में नहीं भीगा। स्नेह तगाते, के स्नेह, श्री कृष्ण के प्रेम स्नेह में तुम्हारे मन का धागा नहीं भीगा। कितनी बढ़िया बात है। नाहिन मन अनुराग, तुम्हारा मन अनुराग भी नहीं करता, उनके मन, उनको याद नहीं करता बार बार श्री कृष्ण को, जबकि तुम उनके साथ रहते हो। ना तुम्हें उनके प्रेम में तुम्हारे मन का धागा डूबा है, ना ही तुम्हारा मन बार बार उनको याद कर सकते हो। बहुत भाग्यशाली। और हमें देख लो, पुर इन पात, कमल का पत्ता रहत जल भीतर, कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, तारस देह न दागी, और उसके शरीर पर एक भी पानी की बूंद नहीं टिक पाती, वैसे ही तुम्हारा मन है। एंड जो जल माह तेल की गागर, और जिस प्रकार तेल से भरे हुए घड़े को अगर जल के अंदर डाल दो, बूंद न ताको जाती, एक भी पानी की बूंद उसके ऊपर नहीं टिक पाती, उसी प्रकार तुम हो। तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हो, तुम्हारे ऊपर एक भी प्रेम का निशान नहीं श्री कृष्ण के ऊपर, श्री कृष्ण का तुम्हारे मन। प्रीति नदी में पाँव न बारे थे, प्रेम की नदी में तुमने पैर तक नहीं डाला। दृष्टि ने रूप रख, और ना ही तुम्हारी आंखों में श्री कृष्ण का रूप समाया है। कितनी बढ़िया बात। सूरदास अबला हम भौरी, ये सूरदास जी का सिग्नेचर है। फिर गोपियां कह रही हैं कि अबला हम भौरी, हम अबला कमजोर चीटियां हैं, गुड़ चाटी जब। जिस प्रकार एक गुड़ मिल जाए चीटी को तो प्राण त्याग दे, लेकिन गुड़ को नहीं त्यागेगी, वैसे ही हम हैं। हमें तो अब कृष्ण मिल चुके हैं, हम उनके अलावा क्या ही सोचें, क्या ही समझें। अब सेकंड, अब यहां पर शुरू करते हैं। कह रही है मन की मन ही मांझ रही। मांझ रही मतलब मन की, मतलब मन की बात। मन की मतलब मन की बात, या परेशानी, या उलझन, है ना, कुछ भी कहें। मन की बात, परेशानी या उलझन, के मन की मन ही मांझ रही। मन ही मतलब मन में ही, मन में, मन में ही मांझ रही मतलब दबा दी, दबा दी या छुपा ली। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जान कौन पे ऊध, ना ही परत कही। अब गोपियां क्या कह रही है कि हमारे मन की जो हमारे मन की जो चिंता है, परेशानी है, जो दुख है, हमने अपने मन में ही छुपा के रख लिया, दबा दी। जो हमारे मन की परेशानी है, हमारे मन का दुख, हमने अपने मन में छुपा लिया। बताइए क्या करें, किसको बताएं। तो वही आगे लिखा है, क्यों छुपा ली उन्होंने अपने मन में। कह रही हैं कहिए, बताइए, हे उद्धव जी बताइए, जान कौन पे। जान कौन पे मतलब, हे उद्धव जी कहिए, कौन जान पाएगा। हे उद्धव जी बताइए, कौन जान पाएगा। ना ही परत मतलब पराये व्यक्ति से, और ना ही पराये व्यक्ति से अपने मन की बात कही जाती। आप हमारे लिए पराये हो उद्धव जी, हमने जिंदगी में आपको पहली बार देखा। हमारे मन की जो भी परेशानी है श्री कृष्ण के हमसे दूर जाने से, जो भी है मन का दुख परेशानी, वो हमने अपने मन में उलझा रखा है। कौन जान पाएगा हमारे मन का दुख। किसी पराये व्यक्ति से कह भी नहीं सकते, आप हमारे पराये हो, किसी पराये व्यक्ति से क्या कहें। अब फिर क्या लिखा है, फिर क्या लिखा है कि अवधि
अवधि मतलब होता है समय, कि कोई समय भी नहीं पता। अवधि, आधार, आस, आवंती। आधार मतलब वजह, आस मतलब उम्मीद, आवन की, आने की। तन मन बिथा सही, व्यथा, व्यथा, परेशानी या पीड़ा। कह रही हैं, देखो पूरा आ रहा है क्या? हाँ ठीक है। ठीक है, बढ़िया। कह रहे हैं कि अवधि, कोई समय नहीं, कोई आधार, कोई वजह नहीं, कोई आस, कोई उम्मीद नहीं आवन की, श्री कृष्ण के आने का ना कोई ये पता है कि कितने समय में आएंगे, ये भी नहीं पता है कि किस वजह से आएंगे, ये भी नहीं पता, कोई उम्मीद भी नहीं है आने की। तन मन व्यथा सही, और इसी परेशानी को हमारा मन सह रहा है। बताओ किससे कहें हम अपने मन की बात? श्री कृष्ण आना ही नहीं चाह रहे हैं, कोई पता भी नहीं है, कोई वजह भी नहीं है, कोई उम्मीद भी नहीं है, ये भी नहीं पता कितने दिनों में आ जाएंगे, जो हम थोड़ी सी उम्मीद पाल लेते। हम क्या कहें बताओ? और आप हमसे आके योग संदेश की बातें कर रहे हो कि ईश्वर भजन में मन लगाओ, ये कैसी बातें कर रहे हो हैं? अब इन जोग संदेश नहीं सुन, संदेश नहीं मतलब संदेश को, कौन सा संदेश? जो योग के संदेश को। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी मतलब सुन सुनकर, सुन सुनकर, कि अब इन योग संदेशों को सुन सुनकर बिरहनि बिरह दही, दही मतलब जलना, ये दही मतलब खाने वाली दही मत समझना। बिरहनि बिछड़ी हुई, बिछड़ी हुई, बिरह मतलब बिछड़ना। ये क्या लिख रहा हूँ, क्या है मतलब, क्या क्या हिंदी का टीचर बनेगा? बिछड़ना नहीं लिखा जा रहा है। कह रहे हैं कि अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी बिरहनि बिरह दही, मतलब अब ये जो योग की संदेश की बातें आप हमसे बार बार कह रहे हो ना, कि योग योग संदेश करो, ईश्वर मन में, ईश्वर भजन में मन लगाओ, श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़ दो, वो बिजी हैं, वो राजा हैं, वो नहीं आ पाएंगे। कह रहे हैं अब ये जो योग संदेश की बातें आप हमसे करो ना, इनको सुन सुनकर क्या हो रहा है? बिरहनी, विरह में जल रही है। हम जो बिरहनी है, हम जो बिछड़ी हुई है कृष्ण से, वो बिछड़ने की आग में जल रही है। बिछड़ने की आग में हम जल रहे हैं, क्योंकि तुम हमसे बार बार कह रहे हो। जो होता है ना, मम्मी पापा तुमसे कहते हैं कि यार फोन छोड़ दो, तुम्हें उतना फोन अच्छा लगता है, ये मम्मी पापा कहते हैं उस दोस्त से बात नहीं करो, तुम्हें वो उतना, वो दोस्त उतना ही अच्छा लगता है। तो ये वो वाली बात, ठीक है। फिर क्या करी? चाहती होती गुहार जित ही है। गुहार होता है रिक्वेस्ट, फरियाद, कंप्लेन, व्हाटएवर इट इज, है ना। So I am full English, so I am English explaining. Okay, are you understanding? Continue. चाहती होती, चाहती होती मतलब चाहते थे, चाहती थी। गुहार रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट की स्पेलिंग क्या होती है? वो हमको नहीं पता है, तुम देख लो, चलो मैं फिर बताता हूँ। री, रिंकू, रिक्वेस्ट मतलब अपील, फरियाद, है ना, फरियाद, रिक्वेस्ट। मतलब सच में मत समझ लेना कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, आती है मुझे। एबीसीडी सुनाऊं क्या? हाँ, लो। चाहती होती गुहारे जितहित है, कि हम चाहते थे, जितहित जिनसे, जिनसे, कि हम जिनसे अपनी फरियाद कहना चाहते थे, अपनी रिक्वेस्ट कहना चाहते थे, ठीक है, कि हम चाहते थे कि जिनसे अपनी रिक्वेस्ट करें, उतते धार वही हम, क्योंकि श्री कृष्ण राजा है, मथुरा के अंडर में ही ब्रज आता था, है ना, मथुरा की कॉन्स्टिट्यूएंसी कह लो। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब मथुरा राज्य के अंदर ही ब्रज आता था। तो वहां के राजा कौन है? श्री कृष्ण है। अब श्री कृष्ण ही राजा है, उनसे ही जाके कंप्लेन किया जाएगा कि भाई हमें किसी ने, हमारा मन किसी ने छल नहीं किया भी श्री कृष्ण ने, कहना भी उन्हीं से है। तो वही कह रही है, अब जिनसे हम अपनी फरियाद, रिक्वेस्ट लेके जाना चाहते हैं कि हमारा मन छल नहीं है, कोई हमें परेशान करा,
उतते धार वही, उतते मतलब मन पर, मन पर, धार मतलब चोट कह लो, घाव कह लो, उन्होंने ही तो हमारे मन पे घाव किया है। जिनसे हम अपनी रिक्वेस्ट या कंप्लेन कहते हैं, जो हमारे राजा हैं, उन्होंने ही तो हमारा मन छलनी करा है। ठीक है। सूरदास अब धीर धर ही को, सूरदास जी का सिग्नेचर है, इसका कोई मीनिंग है नहीं, तो कह रहे हैं कि अब धीर धर ही को, धीर मतलब धैर्य, धीरज, है ना। धीर, धीर मतलब पेशेंस, पेशेंस छोड़ रहे, पेशेंस, हौसला, उम्मीद, हिम्मत रखें, क्यों रखें, अब हिम्मत, अब हिम्मत रखें, क्यों क्यों रखें बताओ हिम्मत। मर्यादा, मर्यादा मतलब मर्यादा, लही मतलब लांघना, लांघना मतलब क्रॉस करना। अब मर्यादा क्यों ना क्रॉस करें बताओ। जो हमारे राजा हैं, जिनसे हम अपनी रिक्वेस्ट लेके जाना चाहते थे कि भाई हमें परेशान किसी ने करा, हमारा मन किसी ने दुखेगा, उन्होंने हमारा मन छल नहीं करा। अब बताओ हम धीरज क्यों धरें, अब हम हिम्मत क्यों बनाए रखें, हम मर्यादा क्यों ना लागे। कैसी मर्यादा, प्रेम की मर्यादा। कौन सी वाली, कि किसी पराये व्यक्ति से अपने मन की बात नहीं कहनी, अब हम कहते हैं। क्या करें, हमारे हमारे मन की बात नहीं सुन रहे, वो आ नहीं रहे, कोई वजह नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई समय नहीं उनके आने का, क्या करें बताओ। तो वही, अब इसको पूरा समझते हैं। क्या कह रहे हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कि हमारे मन की बात हमारे मन में ही हम उलझाए पड़े हैं, दबाए पड़े हैं, छुपाए पड़े हैं। कहिए उद्धव, हे उद्धव जी कहिए, जान कौन पे, कौन जान पाएगा हमारे मन की बात। ना ही परत कही, ना ही किसी पराये व्यक्ति से अपने मन की बात ऐसे कही जाती है। आप हमारे लिए पराये हैं, नहीं, कैसे कहते हैं आपसे अपने मन की बात बताओ। अवधि, आधार, आस, ना कोई समय है, ना कोई वजह है, ना कोई उम्मीद है आने की। श्री कृष्ण के आने की ना कोई समय है, ना उम्मीद है, ना वजह है आने की। तन मन हमारा व्यथा सा है, परेशान सा है। अब इन योग संदेश में अब जो ये आप योग संदेश की बातें कर रहे हो, ईश्वर भक्ति की बातें कर रहे हो, इन योग संदेशों को सुन सुनकर बिरहनी, हम बिरहनी हैं, हम विरह की आग में दहक रही हैं, जल रही हैं। विरह की आग में, बिछड़ने की आग में हम जल रही हैं, हम बिछड़ चुके हैं कृष्ण से। अब हमें मत याद दिलाओ कृष्ण की बातें, और मन दुखी हो रहा है। चाहती होती ही गुरु गुहार जित ही तय, चाहती होती, हम चाहती थी गुहार, रिक्वेस्ट अपनी जिनके पास लेके जाएं, उतते धार भाई, उन्होंने ही हमारा मन छलनी करा है। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, हे सूरदास जी, अब हम, मतलब सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास जी का सिग्नेचर है कि उन्होंने लिखे हैं कि अब धीर धरी क्यों, अब धीरज क्यों धरे, हिम्मत क्यों रखें, मर्यादा क्यों ना लांग जाए, बताओ प्रेम की मर्यादा क्यों ना लांग। ठीक है, इसको पॉज कर करके देख लेना। कोई भी डाउट रहे तो टेलीग्राम पर मुझे कनेक्ट कर सकते हो, मेरा कनेक्ट हो सकते, वेबसाइट भी है मेरी, वहां पे भी कमेंट छोड़ सकते हो। थर्ड, अब अपना प्रेम बता रही है कृष्ण के लिए, कि कृष्ण कैसे हैं उनके लिए। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, अरे रिकॉर्ड चल रहा है ना, हाँ रिकॉर्ड चल रहा है। ओहो, हैंडसम भी लगना जरूरी है। रात के बज रहा है 11:53। बहुत गंदी हंसी है, प्लीज कोई कमेंट में सत्यानाश मत मचा देना मेरी हंसी, मैंने घुसड़ मार देना। ठीक, हमरे हरी हारिल की लकड़ी। हारिल एक प्रकार का पक्षी होता है। हारिल एक प्रकार का क्या होता है मित्रों, पक्षी। लकड़ी मतलब लकड़ी। एक्चुअली क्या होता है कि हारिल पक्षी की ना एक ही डाल पर या एक ही लकड़ी के साथ पूरी जिंदगी बिता देता है ना। उसको लकड़ी इतनी प्रेमी, इतना प्रेम होता है उसको उस लकड़ी से, इतना स्नेह होता है, उसे और कोई डाल कोई टहनी पसंद नहीं आती। वही बात गोपिया कह रही कि हमारे हरि, हमारे जो कृष्ण है, हमारे क्या है, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान ही प्रिय है, जैसा हारिल पक्षी को अपनी लकड़ी प्रिय होती है। फिर कह रही हैं कि मन, मन से, क्रम मतलब कर्म से, कर्म से, मन से, कर्म से, वचन से, मन वचन कर्म से। नंद बाबा है ना, नंद बाबा के जो नंदन है, जो बेटे हैं, नंद बाबा के जो बेटे हैं, उन्हें अपने हृदय, और मतलब हृदय या मन, हृदय में बिठा लिया है।
हमने मन वचन कर्म से अपने हृदय में किसे बिठा लिया? नंद बाबा के बेटे को बिठा लिया है। यह दृढ़ कर पकड़ी, दृढ़ मतलब हमने पक्का कर लिया है, ये हमने अपने मन में अच्छा पक्के तरीके से बिठा लिया है कि हमारे मन वचन कर्म में सिर्फ नंद के बेटे कृष्ण ही बैठे हैं। दृढ़ करी पकड़ी, हमने पक्का कर लिया अपने मन में, अब कोई डाउट नहीं है हमें। जैसा हारिल पक्षी के लिए उसकी लकड़ी है, उसका एक सहारा होता है, हमारे लिए कृष्ण है, बिल्कुल पक्का। जागत सोवत, जागते सोते, जागत मतलब जागते, लिख देता हूं, जागते, सोवत सोते, स्वप्न सपने, दिवस दिन, निशी मतलब निशी मतलब रात या रजनी, कान्हा कान्हा जकरी, जपते हैं, जपते हैं, कान्हा कान्हा नाम जपते हैं। कह रहे हैं कि जागते सोते सपने में दिन में रात में केवल कान्हा कान्हा ही जपते रहते हैं। हम जागते सोते सपने में दिन में सिर्फ केवल कान्हा कान्हा नाम ही जपते रहते हैं, क्योंकि हमारे मन में कृष्ण बैठ गए हैं, हम बस उन्हीं का नाम लेते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते हैं। फिर क्या लिखा है? सुनत जोग मतलब योग, कि सुनत जोग मतलब योग की बात सुनते ही लागत है ऐसो, कैसा लगता है? ज्यों मतलब जैसे, उत्प्रेक्षा अलंकार, जैसे, करवी मतलब कड़वी। अरे यार क्या हिंदी का टीचर बनेगा? कड़वी, ककड़ी, ककड़ी मतलब ककड़ी तो तुम लोगों को पता है ना? जो महाराष्ट्र के लोग हैं, उनके लिए ककड़ी मतलब खीरा होता है, जो नॉर्थ के लोग होते हैं उनके लिए ककड़ी मतलब ककड़ी होता है। तो मतलब ये है, जैसे महाराष्ट्र के जो लोग हैं, जो भाई बंधु हैं हमारे, उनके लिए मीठ मतलब नमक होता है, मतलब मीठ मतलब, तो यहाँ पे मीठ मतलब मीठा ही होता है, मतलब है। बट खूबसूरती हमारे देश की है ना, कि सुनत जोग लागत है ऐसो, कि जो योग की बातें ही जैसे ही आप हमसे करते हो ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी, श्री कृष्ण से दूर होने की बातें हमें कर रहे हो, जैसा ऐसा लग रहा है श्री कृष्ण से दूर करना चाह रहे हो आप, इसलिए हमें कड़वी बातें लगती है, कड़वी ककड़ी के समान। सू तो व्याधि हमको ले आए, हे उद्धव जी, सू तो मतलब तुम तो, सू तो तुम तो, व्याधि मतलब परेशानी, उलझन, दुविधा, सू मतलब तो मतलब तो, तुम तो व्याधि मतलब परेशानी, परेशानी, उलझन, तुम तो हमारे लिए उलझन की बात या परेशानी की बात ले आए हमारे लिए। ना देखी सुनी न करी, ना कभी देखा है सुना है ना करा, तुम ये कैसी कैसी बातें करो, योग कर लो, भक्ति भजन कर लो, नहीं हमने ना कभी सुना है ना देखा है, तुम तो हमारे लिए परेशानी वाली चीजें ले आए। यह तो सूर्य, सूरदास जी का सिग्नेचर है, यह तो तिन ही मतलब उन्हें, लैसों को मतलब दे दो, ये तो योग का संदेश उन्हें दे दो जिनके मन चक्री, कैसे हैं? चरखा होता है ना, चरखा घूमता रहता है, कभी इधर कभी इधर, एक जगह पे टिकता नहीं, तो चरखा या चक्री, चरखी कह देता है, चरखी, दिवाली वाली चरखी समझ लो, दिवाली वाली चरखी होता है वो कैसे घूमती है, कि जिनके मन चक्री के समान है, एक के एक स्थान पर नहीं टिकता, जिनका मन बहुत बेचैन है, उनको योग संदेश समझाओ ना। जिनका मन बेचैन है, हमारा मन तो कृष्ण पे टिका पड़ा है, हम तो उनको अपना सब कुछ मानते हैं, हमारा मन परेशान नहीं है, तुम उनको बताओ जिनका मन परेशान है। कह रहे हैं, अब सारा रिपीट करते हैं कि हमरे हरि हारिल प्रभु, हमारे कृष्ण हमारे लिए कैसे हैं? हारिल पक्षी की लकड़ी के समान, मन कर्म वचन नंद नंद, और के मन से वचन से कर्म से नंद के जो बेटे हैं उनको हमने हृदय में बिठा लिया है। यह दृढ़ कर पकड़ी, यह हमने दृढ़ कर लिया है, पक्का कर लिया है कि वही हमारे मन में है, बस जैसा हारिल पक्षी के लिए लकड़ी होती है, हमारे लिए कृष्ण है, हमने मन में बिठा लिया एकदम अच्छे से। जागत सोवत स्वप्न दिवस में, कि जागते सोते दिन में और रात में कान्हा कान्हा जकरी, कान्हा कान्हा नाम का ही जाप हम लोग करते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो कड़वी ककड़ी, और योग संदेश की बातें सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी तुम हमें खिला रहे हो, कड़वी ककड़ी खाने को कह रहे हो, क्योंकि कृष्ण को भूल कैसे सकते हैं हम लोग, कैसे भूलें? फिर कह रहे हैं कि सू तो व्याधि हमको ले आए, कि हे सूरदास जी तुम हमारे लिए क्या ले आए? व्याधि, उलझन, परेशानी ले आए। ना देखी सुनी न करी, ना कभी हमने देखा है, ना सुना है, ना करा है।
तुम्हारे लिए व्याधि परेशानी ले आए। यह तो सूरत इन्हीं लहसों को, कि हे सूरदास जी, यह तो उनको ही लहसों को, उनको ही जाकर दे दो ये योग का संदेश, जिनके मन चक्री के समान इधर उधर घूमते रहते, एक जगह टिकते नहीं। लास्ट स्टैंजा, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ाए, अब कृष्ण को भी नहीं छोड़ रहे, अब कृष्ण जी को भी आड़े हाथ ले भाई। प्रेम बहुत खतरनाक चीज है, ईश्वर को भी नहीं छोड़ता भक्त जब अपने प्रेम का वो देखता है। अब कृष्ण जी को अच्छे से सुनाएंगे वो, मतलब कृष्ण जी होते तो कृष्ण जी माफी मांगते, बोले यार माफ कर दो चाचा, तुम तो एकदम यही छलनी छलनी कर दियो, ऐसी ऐसी बातें करेंगे अभी गोपियां। देख, कह रही हैं कि हरि है राजनीति पढ़ा है, मतलब ही इज गेटिंग स्मार्ट। मथुरा जैसे शहर में चले गए, अब राजनीति पढ़ लिया है, अब होशियार हो गए हैं। सीधा सीधा कह लो कि होशियार हो गए हैं, बुद्धिमान हो गए हैं कृष्ण हैं, हमको भूल गए हैं। हमें तुमको भेजकर यूं कह रहे हैं कि अरे अब उनको बोलो योग संदेश में ध्यान लगाए हैं, बहुत बढ़िया। समुची बात कहत मधुकर के, मधुकर भंवरा होता है, और यहाँ भंवरे का रोल कौन प्ले कर रहा है? उद्धव। उद्धव जी रोल प्ले कर रहे हैं। भंवरे का काम क्या होता है? हर एक फूल पर जाना, उसका रस ले लेना और वापस आ जाना। उसी प्रकार उद्धव जी आ गए हैं। अब वो हर एक गोपियों के मन की हालत, मन की बेचैनी जानकर श्री कृष्ण को बता देंगे। समाचार सब पाए, कौन समाचार पा जाएंगे? कृष्ण पा जाएंगे समाचार। समुची बात के बात समझाकर, कहकर मधुकर से कि उद्धव जी को सारी बात समझा दी है, कह दिए कि जाकर ये कह देना और सारा समाचार ले आना गोपियों का। तो दोनों चीजें हो गई, मेरी बात भी तुम रख आना गोपियों से, और गोपियों का समाचार भी ले आना। तो बताओ कितने चतुर हो गए हैं कृष्ण हैं। उन्हें ये लगा कि हम समझेंगे नहीं, तो समझ श्री कृष्ण हो गए होशियार। तो इसलिए उद्धव जी तुम्हें भंवरे के समान बनाकर भेजा है कि जाकर मैसेज दे आना और उनका हालचाल ले आना। कितने तेज है, अपना कोई हालचाल नहीं दिया कृष्ण ने। एक अति चतुर होते पहले, एक मतलब एक तो अति चतुर मतलब बहुत चतुर थे, बहुत। यार ये मुझे ना पेन टैप पे मेरी राइटिंग बहुत गंदी आती है वैसे तो मैं टू मच ब्यूटीफुल राइटिंग्स। होते मतलब थे, एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो पहले ही बहुत चतुर थे कृष्ण। अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है, अब क्या है, गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, अब कोई बहुत ही कमाल की किताब पढ़ लिए हैं, जो इतनी ज्यादा तेज बुद्धि चल रही है। बड़ी ही बुद्धि जानी जो उनकी, अब उनकी क्या है, बुद्धि बढ़ गई है, अब उनका दिमाग बढ़ गया है, अब वो होशियार ज्यादा हो गए हैं। योग संदेश पढ़ाए, अब हमें जो योग संदेश का पाठ पढ़ा रहे हैं। योग तो तुम्हें पता ही, योग संदेश मतलब संदेश। अब योग का संदेश हमें पढ़ा रहे हैं, कितनी बड़ी बुद्धि हो गई है। ऊधो भले लोग आगे के, आगे के मतलब पहले के, पुराने जमाने के हैं। कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, भले लोग आगे के, पहले के लोग ज्यादा भले थे, बड़े अच्छे थे। आगे के, अब यहाँ पे आगे का मतलब फ्यूचर होना चाहिए, बट यहाँ आगे का मतलब है पास्ट। पहले, पहले के लोग भले थे उद्धव जी, पर हित, पर मतलब पराये, हित मतलब भला, पराये लोगों के भले के लिए डोलत, मतलब मन डोला लेते, मतलब दुखी कर लेते, दुखी कर लेते थे। क्या कर लेते थे? अपना धाय मतलब मन। हे उद्धव जी, पहले के लोग ज्यादा अच्छे थे, पहले जमाने के लोग अच्छे थे कि दूसरों के सुख के लिए, दूसरों के भले के लिए क्या करते थे, अपना मन दुखी कर लेते थे, दूसरों का दुख देख देख कर। कितने अच्छे थे। और यहाँ पर कृष्ण को देख लो, होशियारी खेल रहे हमारे साथ है। एक तो पहले से होशियार थे, अब और होशियारी हमारे साथ दिखा रहे हैं, कितनी गलत बात। अब अपने मन फेर पाई हैं, अपने मन हमारा मन, हमारा मन फेर पाई हैं मतलब लौटा देंगे, लौटा देंगे हमारा मन। चलत जू हुते चुराए, जू मतलब जो, जो चलत हुते चुराए,
जो चुरा कर ले गए थे, चुरा कर ले गए थे, जो हमारा मन चुरा कर ले गए थे, क्या हमारा मन वापस लौटा सकते हैं? इतनी होशियारी हमें नहीं चाहिए भाई, हमें नहीं, हमारा मन दुखी है और ऊपर से हमें ये सब बातें बता रहे कि योग संदेश पढ़ लो, खुद अपना कुछ उम्मीद आधार कुछ नहीं बता रहे कि मैं कब आऊंगा, कब नहीं आऊंगा। हमारा सारा समाचार पहले आपने कुछ नहीं बताया है। हमारा मन वापस कर दे, क्या हमारा मन वापस कर सकते हैं जो हमारा मन चुरा कर ले गए थे? बताओ, बताओ उद्धव जी। पहले के लोग ज्यादा अच्छे थे उद्धव जी, जो दूसरों का, पराये लोगों का दुख देखकर भी अपना मन दुखी कर लेता है। और यहाँ कृष्ण को देख लो, हम उनसे प्रेम करते हैं। ते मतलब वे, क्यों? अनीति, अनीति मतलब अन्याय। वो खुद क्यों अन्याय करें? आपुन मतलब स्वयं, वो स्वयं क्यों अन्याय कर रहे हैं, या फिर खुद, वो खुद क्यों अन्याय कर रहे हैं? जे मतलब जो, और मतलब दूसरों को, दूसरों को अनीति छुड़ाए। अनीति मतलब अन्याय। वो खुद हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? जो दूसरों को अन्याय करने पर दंड देते हैं। कंस को दंड दिया था ना, जो दूसरों को अन्याय करने पर दंड देते हैं, वो हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? राजधर्म तो यह है सूर, ये सिग्नेचर है सूरदास जी का। राजधर्म मतलब राजा का धर्म। श्री कृष्ण राजा है ना, मथुरा के, तो ब्रज के भी राजा हुए। तो राजा का धर्म क्या है? राजा का धर्म कि जो प्रजा न जाई सताए, जही मतलब जाई, जाए, प्रजा को सताया ना जाए, प्रजा का मन न दुखाया जाए। हम कृष्ण की प्रजा भी हैं, हम अगर उनसे प्रेम भी करते हैं, हम उनकी प्रजा भी हैं, उन्हें हमारा ध्यान रखना चाहिए, है ना। इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, वीडियो रोक रोक के तुम लोग मीनिंग लिख लिया करो, है ना। हौच पौच मुझे अच्छा लगता है, मुझे थोड़ी साफ साफ स्लाइड अच्छी, ठीक है। कह रही हैं कृष्ण राजनीति पढ़ के आ गए, अब बुद्धिमान हो गए हैं। कृष्ण क्या है? राजनीति पढ़कर आ गए, बुद्धिमान हो गए। समुझी बात कहत मधुकर के, भवरा बन तुम्हें भवरे के रूप में भेजा है, भवरे के समान भेजा है कि भाई जाओ हर जगह हर एक गोपी का मन टटोल लाओ, उनके मन की हाल कैसी है सारा समाचार लेके आ जाओ उनसे, और हमारी बात समझ के और उनको जाकर कह देना कि योग संदेश करो, ईश्वर भजन में मन लगाओ। एक अति चतुर होते पहले, एक तो पहले ही बहुत होशियार थे कृष्ण हैं, अब गुरु ग्रंथ पढ़ा, अब गुरु ग्रंथ पढ़ लिया, अब इतने होशियार हो गए जो हमें योग संदेश की बात कर रहे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अब उनकी बुद्धि जो है बढ़ गई है, शायद अब और ज्यादा बुद्धिमान हो गए, जो हमें योग संदेश की बात कर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि योग संदेश पढ़ लो। ऊधो भले लोग आगे के, हे उद्धव जी पहले के लोग ज्यादा अच्छे थे, पर हित डोलत धाए, दूसरों के भले के लिए, दूसरों का मन खुश करने के लिए अपना मन दुखी कर लेते थे। कितनी अच्छी बात है। अब अपने मन फेर पाई हैं कि भाई अब हमारा मन फेर पाएंगे, चलत जुहुते चुराए, जो हमारा मन चुरा कर ले गए थे, क्या हमारा मन वापस कर पाएंगे? ते क्यों अनीति करें अपन, वो खुद अन्याय क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों को अन्याय करने पर दंड देते हैं, वो हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? राज धर्म तो यह है सूर, के राजा का धर्म तो यह है, राजा का कर्तव्य तो यह है कि जो प्रजा न जाए सताए, जो प्रजा को सताया न जाए। तो ये है, ठीक है। आपको कोई भी डाउट रहे, टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के साथ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम पर जाकर आप मुझे कोई भी डाउट हो मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये पूरी प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, ये क्लास नहीं है। कोई भी सजेशन रहे प्लीज बता जरूर देना। थैंक यू।